हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आजकल के युवा वर्ग में आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा इम्पेशेंस हो गया है और संयम की कमी हो गई है। और सिर्फ यंगस्टर्स में नहीं हुआ है, आपको मैं बताऊं आजकल मिडिल एज लोग, ओल्ड एज के लोग, सभी लोगों में इम्पेशेंस, धैर्य की कमी ये साफ तौर पे देखी जा सकती है, जिसके चलते आने वाले समय में उनके जीवन में ऐसे भी बाधाएं आती रहती है और जीवन में ऐसी परिस्थितियां जब आती है कि जब उनको संयम के साथ लड़ना चाहिए तो वो इन परिस्थितियों में गलत फैसले ले लेते हैं, जिसमें सबसे ऊपर आता है घर छोड़ करके चले जाना या भाग जाना। ऐसे में जो परिवार वाले होते हैं उनको बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। वो घर छोड़कर भागे हुए व्यक्ति के वापस लौटने की कामना करते रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, उपाय करते हैं ताकि भागा हुआ व्यक्ति घर लौट करके वापस आ जाए। इसी कड़ी में आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जो घर से भागे हुए व्यक्ति को वापस घर लाने में मदद करते हैं। तो आइए बताती हूँ। ये मंत्र, उपाय, टोटके जन कल्याण के लिए बता रही हूँ। जो कपटी लोग हैं, लोभी हैं, वासना के लालच में हैं, उन्हें ये प्रयोग नहीं करना चाहिए। गलत इरादे से ना करें, गलत भावना से ना करें, नहीं तो ये पलटकर उल्टा वार कर सकता है। और जब ये उल्टा आता है तो इसका निदान फिर किसी के पास नहीं होता है। दोस्तों, जब भी आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, आपका जीवन कठिन हो गया है, विशेष रूप से वास्तु दोषों से आप परेशान हैं, आपके घर पे ज्योतिष से रिलेटेड कोई पितृ दोष, कोई भूमि दोष, कोई नवग्रह कुंडली में उपस्थित दोष है, आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं, परिवार के सदस्यों में आपसी मनमुटाव होता है, लंबी बीमारियां हैं, किसी की नज़र, किसी की हाय आपके घर पर लग चुकी है, आपके परिवार पर किसी ने भयानक काला जादू कर दिया है, कोई बुरे तांत्रिक प्रयोग करके आप सभी शिकार हो चुके हैं और कई घरों में कहते दुष्ट आत्माएं कब्जा कर लेती है, सगाई विवाह आदि में अड़चने आने लगती है, व्यापार दुकान, आपके बिजनेस में नुकसान होने लगता है, पति पत्नी के बीच में रोज ही समस्या आती है, झगड़े, अनबन, कोई के जीवन में सौतन आ जाती है, दुख आ जाता है, तलाक की समस्या आ जाती है, पराये पुरुष के साथ महिला चली जाती है, संतान पक्ष से समस्याएं आती है, या महामोहिनी वशीकरण हुआ है, आकर्षण हुआ है दूसरों का, शत्रुओं का नाश आप चाहते हैं, तलाक लेना चाहते हैं या हो चुका है वापस मिलना चाहते हैं, कर्ज मुक्ति चाहते हैं, बहुत सारी समस्याएं मैं अक्सर उपाय आपको बताती रहती हूँ ज्योतिष विद्या के द्वारा। और आज मैं बताने जा रही हूँ इसी कड़ी में कि अगर आपके घर से कोई व्यक्ति छोड़कर भाग गया है तो उन्हें आप कैसे वापस बुला सकते हैं। कोशिश करें जो उपाय मैं बता रही हूँ उससे स्वयं से निदान करें। अगर ना हो सके तो फिर आपको किसी भी प्रॉपर ज्योतिष से आप चाहें तो आप हमारे आश्रम में संपर्क करके पूजा पाठ आदि करवा सकते हैं, या फिर किसी भी जानकार व्यक्ति के द्वारा जो ज्योतिष हैं, अच्छे आप समाधान करते हैं, अच्छे आश्रम वाले लोग हैं, उनके द्वारा आप ये समस्याएं अपनी दूर करवा सकते हैं, या कोई मनोकामना है उसको पूर्ण करा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं गुमशुदा व्यक्ति को वापस घर बुलाने के लिए कौन से उपाय करने हैं। आजकल जो लड़के लड़कियां हैं, सबसे ज़्यादा एग्जाम्स का माहौल चल रहा है, तो काफ़ी सारे बच्चे फेल हो गए हैं, या मारपीट के डर से, या अच्छे मार्क्स ना ला पाने की वजह से, पेरेंट्स की जो पीयर प्रेशर है उसकी वजह से, या फिर घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आम हो चला है आजकल। घर में लव अफेयर्स हो गए हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गए हैं, नाजायज़ संबंध हो गए हैं, शादीशुदा व्यक्ति भी जो है वो पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभा नहीं पा रहे हैं तो घर छोड़ के चले जाते हैं। और कई बार तो ऐसे व्यक्ति आजकल शादीशुदा लोग ऑनलाइन रिश्तों के चक्करों के जाल में फंसकर घर से छोड़कर चले जा रहे हैं, या फिर उनको अगवा कर लिया जाता है। इस तरह से कोई भी बात हो सकती है जिससे आपका परिवार पूरा डिस्टर्ब्ड हो गया हो, आपके घर का भी कोई सदस्य गायब हो गया हो, आपके दोस्त हो, आपके भाई बहन हो, आपके पिता माता अंकल, कोई भी आंटी, कोई भी घर से लापता हो और आपको घर से सुराग नहीं मिल रहा हो,
तो आपको ये उपाय करके एक बार ट्राई करने चाहिए। तो अगर आप देखेंगे कि घर के सदस्य की बहुत जल्दी आपको सूचना मिलती है। बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन जिन उपायों का मैंने प्रैक्टिकली रिजल्ट देखा है, और कुछ लोग हैं अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी महंगी पूजा, तो उनके लिए मैं विशेष रूप से ये उपाय साझा कर रही हूँ कि आप घर में स्वयं से कीजिए। आपके जो भी पति हैं, बच्चे हैं, दोस्त हैं, भाई बहन है, पत्नी है, या कोई भी बहन आदि है, जो भी घर से चले गए हैं, आपके माता पिता हैं, वो आपको वापस मिल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि अगर कोई भी आपका परिजन या फैमिली पर्सन अचानक से गुम हो गया है, कोई रूठ कर चला गया है, घर से भाग गया है, आपको उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उस गुमशुदा जो आपके रिलेटिव हैं उनका पहना हुआ कोई कपड़ा लीजिए, आप उस पर उनका नाम लिख दीजिए, किसी भी ब्लैक पेन से नाम लिख दीजिए। और फिर जो आपके घर में सील बट्टा है, और आजकल सील बट्टे नहीं हैं तो आप कोशिश कर सकते किसी भारी सामान के नीचे, कोई भारी चीज़, कोई गैस सिलेंडर के नीचे, या फिर आप हो सके तो किसी चकला बेलन होता है उसके नीचे रख करके आप रात भर के लिए उसको दबा कर रख दीजिए। विशेष रूप से नियम होता है कि सील बट्टे के नीचे आप उसको दबा के रखिए और फिर वहाँ पर शुद्ध घी का दीपक लगा कर रख दीजिए। साथ में 2 अगरबत्ती जलाएं, सुबह शाम 40 दिन ये उपाय करें। और बार बार जो सील है उस पर छोटा सा डंडा लेकर के, कोई भी नीम की डाली या कोई चीज़ लेके उस पर वार करते रहना चाहिए। बार बार सील पर छोटे डंडे से वार कीजिए। गुमशुदा व्यक्ति अगर जीवित होता है तो अति शीघ्र उसकी सलामती की आपको सूचना मिलती है। अगर कोई दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो भी आपको 3 दिन के अंदर ये सूचना मिल जाती है। और अगर वो रूठा हुआ है, कहीं चला गया है, किसी के जाल में है, तो उसमें बेचैनी उत्पन्न होती है और अपने आप उसका रूठना समाप्त हो जाता है धीरे धीरे, और शीघ्र लौटने की संभावना बन जाती है। चाहे तो एक भोजपत्र का टुकड़ा लेकर के उसके ऊपर लाल पेन से खोए हुए व्यक्ति का नाम लिख करके उस भोजपत्र के टुकड़े को अपने घर के मंदिर में टांक दीजिए, किसी पिन से लगा दीजिए, कोई सेलोटेप से चिपका दीजिए। थोड़ा सा ऐसे चिपकाना है कि वो भोजपत्र का जो टुकड़ा है वो हवा से जब पंखा चले तो वो हिलता रहे। जैसे जैसे भोजपत्र का टुकड़ा हिलता है, व्यक्ति के घर लौटने की तड़प होने लगती है और वो जल्दी घर लौट आता है। वहीं जिस घर से कोई भी आदमी, कोई औरत घर से छोड़कर भाग गई है तो उसका कोई पहना हुआ कपड़ा ले सकते हैं जिसमें उसका पसीना लगा हुआ हो, धुला हुआ ना हो, और उसका झंडा जैसा बना करके आप घर की दक्षिण दिशा की तरफ लगा देते हैं। किसी भी दिन, किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये जो उपाय है या टोटका जिसको हम कहते हैं, ये भी कई बार बहुत कारगर होता है। दोस्तों, इस दुनिया में पैदा होने से लेकर आपकी अंतिम यात्रा तक बहुत सारे लोगों से आप जुड़ते हैं। कुछ साथ रह जाते हैं, कुछ खो जाते हैं इस दुनिया की भीड़ में। कई बार आप किसी को पाना चाहते हैं, पास बुलाना चाहते हैं। विशेष रूप से जो यंगस्टर्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, जो युवा यंग एज के लड़के लड़कियां हैं, उनमें अक्सर घर छोड़ के कई लोग चले जाते हैं। विशेष रूप से लव अफेयर्स के चक्कर में छोड़ के चले जाते हैं। कच्ची उम्र होती है, बच्चे माता पिता या भाई बहन से लड़ाई झगड़े भी करके चले जाते हैं। कई बार अपने रिलेटिव्स की जो बिहेवियर होती है उनकी वजह से छोड़ करके घर हताश होकर के, निराश होकर के चले जाते हैं, खो जाते हैं, गुस्सा होकर चले जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके भी जीवन में है जो चला गया है, तो जो पहना हुआ कपड़ा है, इसको बिना धोए हुए एक कपड़ा आप रखिए और घर में छत की दक्षिण दिशा में आप इसी तरह से ध्वजा, जैसे पताका होती है ना, झंडा होता है, वैसे बना करके लकड़ी में लगा दीजिए। दक्षिण दिशा में लगाएं। आप देखेंगे बहुत जल्दी योग बनते हैं, वो वापस लौट कर ज़रूर आते हैं या आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं। दोस्तों, आजकल स्त्रियां भी घर छोड़ के जाने लगी। पहले इतना नहीं होता था, पर आजकल होने लगा है, क्योंकि एक तो आजकल स्त्रियां भी पढ़ी लिखी होने लगी है, दूसरी मन से वो अति भावुक होती हैं और आजकल सेल्फ डिपेंडेंट होने लगी हैं, स्वाभिमानी होने लगी हैं। तो कई बार तो अभी देखिए कितना केस हो रहा है। शर्मा जैसा केस हुआ है, दहेज की वजह से प्रताड़ित करके लड़कियों को मार दिया जाता है। लेकिन वहीं कई लड़कियां जो स्वाभिमानी होती है और सही डिसीजन लेती है, उनको अगर अपने ससुराल में या घर में पर्याप्त स्नेह नहीं मिलता, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता, तो वो एक पल भी टिकना वहाँ गंवारा नहीं करती है। उनकी अगर टिकी हुई है तो कई बार मजबूरियाँ होती है परिवार की, इसलिए टिकी हुई होती है। नहीं तो आजकल लड़कियाँ भी नहीं सोचती अपने ससुराल हो या उस स्थान को त्यागने में जहाँ उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। उदाहरण के लिए देख लीजिए आप, ये आज से नहीं होता है। सीता जी के रोम रोम में राम जी बसते थे।
लेकिन राम जी द्वारा जब दूसरी बार सीता मैया की परीक्षा ली गई, अग्नि परीक्षा, तो उनके अंदर स्वाभिमान जागृत हुआ और वो धरती में समा गई। बाद में लोग अफसोस करते रहते हैं, चाहते हैं कि जो घर छोड़ के चले गए हैं वो किसी तरह वापस आ जाएं। अगर ऐसी ही कोई गलती आपसे हो चुकी है, आपकी जो वाइफ है, आपकी जो लवर है, रिस्पेक्ट के चलते आपको छोड़कर जा चुकी है, तो आपको क्या करना है, सफ़ेद गुंजा अभिमंत्रित की हुई लेनी है और उसको घीस करके आपको तिलक बना लेना है। 5-7 गुंजा ले लीजिए और उसको घीस करके तिलक बना लीजिए और सुबह स्नान और पूजा करने के बाद प्रत्येक दिन वो तिलक लगा करके, अगर हो सकता है तो अपनी प्रेमिका की तस्वीर के सामने जाएं और वो नाराज़ होकर के लौट नहीं रही है, आप उनके पास आपका एक्सेस है, आप उनसे मिल सकते हैं, तो वो तिलक लगाकर आप उनके सामने जाएं या वीडियो कॉल पे उनको आप देखें। ये वो बात नहीं भी कर रही है तो भी आपसे सम्मोहित हो जाएंगी और आपके पास लौट आएंगी। दोस्तों, आप इसके अलावा भी दूसरा उपाय कर सकते हैं, बड़ा आसान सा, मैंने कई बार बताया, 3 इलायची का उपाय। उसको आप शुक्रवार के दिन अपनी कांख में, यानी जो आपकी आर्मपिट है वहाँ पर अपने शरीर के उस अंग से सटा कर रखें जहाँ आपको सबसे ज़्यादा पसीना आता हो। आप उसे इसके बाद रुमाल में बांध कर रख लीजिए और शनिवार के दिन आपको इस रुमाल की गांठ खोल करके इलायची को निकाल लेना है और किसी भी खाने की चीज़ में कूट करके या पीस करके आप जिस महिला को पसंद करते हैं या जिनको आप वश में करना चाहते हैं, आप उनको खिला दीजिए किसी चीज़ में और 3 शनिवार तक आप ये कीजिए। आप देखिए इसका पॉजिटिव असर आपको ज़रूर दिखेगा। उनकी तरफ से कोई ना कोई संदेश आपको ज़रूर मिलेगा कि वो आपसे भी प्रेम करने लगे हैं। और अगर आपको लगता है कि उनकी लाइफ में कोई और है और तो आप किसी भी तरह से उनके जो अंडरगारमेंट्स हैं या जो अंदर में पहनने के वस्त्र होते हैं, अंदरूनी वस्त्र, वो प्राप्त करके आप उसको जला दीजिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति से उसका मन फिर जाएगा और वो नाराज़ होकर अगर चली गई है तो वो आपके पास फिर से लौट आएंगी। दोस्तों, इसके अलावा भी आप उनका पहना हुआ कोई कपड़ा लेकर एक टुकड़ा काट लीजिए और उस व्यक्ति पर, अगर दूसरे के जाल में आपकी पत्नी या आपके पति पड़ गए हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपने पति या पत्नी जो भी चले गए हैं आपसे रूठ करके, उनका कपड़ा लेकर के एक टुकड़ा उसमें से काट लीजिए और फिर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिससे आपके पति या पत्नी अटैच्ड हैं और उस टुकड़े पर नाम आप काले रंग के पेन से या काजल पेंसिल से लिखें और फिर 7 दिन तक उस कागज या उस कपड़े को आप अपने पास रखें और 7 दिन के बाद किसी सुनसान स्थान पर या ज़मीन खोद करके आपको गाड़ देना है और देखेंगे आप खुद ही कुछ दिन में वो अपने आप उनसे दूर होकर के आपके पास लौट आएंगे। अगर आप पति पत्नी हैं या ऐसा कोई रिलेशन है, आजकल तो लिव इन रिलेशंस में भी कई साल तक रहने के बाद लोग एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं। अगर अनबन अगर काफ़ी लंबे समय से हो रही है, चल रही है और वो छोड़कर आपको जा चुकी है या आपके पति या प्रेमी आपको छोड़कर जा चुके हैं, तो आपको क्या करना है, एक रोटी बनानी है और उस रोटी के ऊपर ब्लैक पेन से उस लड़की का या लड़के का नाम लिख देना है और वो रोटी किसी ब्लैक डॉग, फीमेल डॉग हो तो बेस्ट है, उनके पास आपको रख देना है और अगर उसने वो रोटी खा ली तो आपके तमाम मतभेदों को बुलाकर आपके जो लवर हैं वो आपके पास अवश्य लौट आएंगे। इसके अलावा अमावस की रात को एक उपाय किया जाता है, बहुत ही आजमाया गया उपाय है दोस्तों। अमावस की रात में एक हांडी ली जाती है मिट्टी की, उसमें सूजी से बना हुआ हलवा, 7 लौंग, 7 काली मिर्च और 1 हल्दी की गांठ रखी जाती है। उसका मुंह बांध दिया जाता है किसी सफ़ेद कपड़े से और उस हांडी को शमशान में या खाली ज़मीन पर ले जाकर गाड़ दिया जाता है। बस ध्यान रखना है कि वापस आते वक्त पीछे पलट कर नहीं देखना और घर आकर हाथ पैर धो लिया जाता है। कहते हैं कि जिस पर्सन को आप वश में करना चाहते हैं उसका नाम आप लिख करके उस हांडी में डाल दीजिए और साथ साथ उनका नाम आप बोलते जाएं, मन में दोहराते जाएं। आप देखेंगे खाली बोलते जाएं। जैसे समझ लीजिए किसी जूली का वशीकरण करना है तो आप बोलेंगे जूली वशीकरणाय कुरु कुरु स्वाहा, जूली वशीकरणाय कुरु कुरु स्वाहा, जूली वशीकरणाय कुरु कुरु स्वाहा। आप किसी राज को वश में करना चाहते हैं, आपके जो भी लवर है उनका नाम राज है, आप उनको वश में करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे राज वशीकरणाय कुरु कुरु स्वाहा, राज वशीकरणाय कुरु कुरु स्वाहा। ऐसे करके आप रिपीट करते रहिए। जितनी देर आप ये कार्य करेंगे वो कीजिए और फिर घर आकर के पीछे मुड़ के नहीं देखना है, घर आ जाइए, हाथ पैर धो लीजिए। ये बहुत पुराना आजमाया हुआ तरीका है, बहुत ही शक्तिशाली तरीका है।
और साथ साथ में आप ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः इस मंत्र का भी जाप करें, नित्य करें, रोज आप 40 दिन कीजिए। आप देखेंगे अपने आप ही आपके लेवल लौट कर आ जाएंगे। ये सभी उपाय सच्चे प्रेमियों के लिए है, किसी को धोखा देकर बुलाने के लिए नहीं है। कोई अगर लंपट किसी स्त्री को हासिल करने के लिए अगर ये सब उपाय करना चाहते, किसी शादीशुदा महिला का घर उजाड़ कर उसे प्राप्त करने के लिए करना चाहते हैं, कोई भी अनैतिक रिलेशन के लिए करना चाहते हैं जो नैतिक दृष्टि से गलत है, तो इसका कुपरिणाम दूरगामी होता है। आपको कुपरिणाम इसका लॉन्ग टर्म में भुगतना पड़ेगा। ऐसी गलती आपको भूल करके भी नहीं करनी, क्योंकि आने के बाद भी वो आपको छोड़कर चले जाएगी। यदि प्रेम में होते हुए भी दूरी आ गई है, किसी ने जानबूझ करके बीच में दरार कर डालने के लिए आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा कर दी है, किसी ने कुचेष्टा किया है, कोई तंत्र क्रिया कर दी है, तो निसंदेह ऐसे टोटके एक बार तो आपके जीवन में आप दोनों को दूर कर देंगे, लेकिन जब टाइम आएगा पलटकर ये सभी चीज़ें उनके अपने रिलेशन पर पड़ जाएगी और आपका रिलेशन जो सच्चा रिलेशन है वो हमेशा के लिए बना रहेगा। दोस्तों, आपको आज मैं बता रही हूँ विशेष रूप से जो घर छोड़कर भाग गए हैं उनके लिए उपाय। तो आपको क्या करना है, भोजपत्र कहीं से प्राप्त करना है, यार की कलम, विशेष रूप से भोजपत्र पर ये करना चाहिए। यंत्र जो मैं दिखा रही हूँ स्क्रीन पर वो आप बना लीजिए, और यंत्र में अमुक वाला जो स्थान है जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर आपको व्यक्ति का नाम लिख देना है। फिर एक छोटा सा मिट्टी का नया कलश ले लीजिए, उस पर ढक्कन लगा लीजिए और इस कलश में उस यंत्र को रख दीजिए। कलश के मुंह पर ढक्कन ज़रूर लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। और ढक्कन लगाने के पहले उस कलश में आपको तांबे के 5 सिक्के डालने हैं, 5 अभिमंत्रित गोमती चक्र डालना है और 9 पीली अभिमंत्रित कौड़ियाँ डालनी है। और इस कलश को आप अपने घर के कमरे के ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में जल छिड़क कर रख दीजिए, जहाँ और या फिर वहाँ रख दीजिए जहाँ वो पर्सन सोते थे, घर छोड़कर चले गए हैं। और यहाँ पूरब की ओर मुख करके यहीं पे बैठ करके आप माला का जाप करें। मंत्र कौन सा पढ़ेंगे आप? यूं ओम नमो काली कालिका डैश को आकर्षय आकर्षय, यानी जैसे कोई राज को आप ढूंढ रहे हैं तो राज को आकर्षय आकर्षय, जूली को ढूंढ रहे हैं तो जूली को आकर्षय आकर्षय। आप बोलेंगे ओम नमो कालिका राज को आकर्षय आकर्षय, बड़े वेग आकर्षय, जिन बाटे जाई सोई बाट खिलू, ओम श्रीम रीम आकर्षण आकर्षण स्वाहा। ओम नमो कालिका राज को आकर्षय आकर्षय, बड़े वेग आकर्षय, जिन बाटे जाई सोई बाट खिलू, ओम श्रीम रीम आकर्षण आकर्षण स्वाहा। नियम होता है कि प्रत्येक दिन 40 दिन तक आप इस मंत्र को 1008 बार प्रत्येक दिन करें। और आप देखेंगे कि इस मंत्र को जाप करने के बाद जो उपला होता है, गोबर के कंडे होते हैं, उस पर आप प्रसाद के रूप में बर्फी जो होती है, बर्फी का भोग लगाइए। और इससे और उसका जो धुआं है वो आप जो भागा हुआ व्यक्ति है उसके कपड़े को आप उसकी आंच दिखाएं या उसकी फोटो को दिखाएं। आप देखेंगे जो भागा हुआ व्यक्ति है वो बहुत जल्दी लौट कर आ जाएगा। आप चाहें तो कपूर की टिकिया जलाकर उस पर मिट्टी का एक दीपक बना उल्टा रख करके काजल बना लीजिए। थोड़े से कपूर को जला लीजिए किसी बर्तन में, फिर एक मिट्टी का दीपक उल्टा रखकर काजल बना लीजिए। और इस काजल से गए हुए व्यक्ति के कपड़े पर दाहिने हाथ की जो सबसे बड़ी उंगली है उससे आप इस यंत्र को बनाइए। और यंत्र बनाने के बाद इस वस्त्र को आप हाथ में लेकर ये भावना करते हुए उस व्यक्ति का नाम उच्चारण करें कि वो जल्दी से आपके पास वापस लौट आए या उसकी सूचना आपको मिल जाए। ऐसा करने के बाद उस कपड़े को आप पूजा स्थल के नीचे भारी वस्तु के नीचे दबाकर रख दीजिए। बेस्ट है वही सील बट्टा जो मैंने स्टार्टिंग में उपाय बताया, सील बट्टे के नीचे रखिए। गया हुआ व्यक्ति शीघ्र ही आपको अपने आने की सूचना देगा और जल्दी ही लौट आएगा। मंत्र को ठीक से लिख लीजिए। ओम नमो काली कालिका को डैश को आकर्षय आकर्षय, बड़े वेग आकर्षय, जिन बाटे जाई सोई बाट खिलू, ओम श्रीम रिम आकर्षण आकर्षण स्वाहा। इसका अर्थ होता है हे माँ काली, मैं आपका आवाहन करता हूँ, मेरी ओर वह आकर्षित हो, बहुत तेज गति से आकर्षित हो और जिस भी मार्ग से आप आए उस मार्ग को प्रकाशित करें। ओम श्रीम रिम, हे आकर्षित करने वाली शक्ति, आपको नमन है। दोस्तों, इस मंत्र का प्रत्येक दिन 1000 की संख्या में आपको जाप करना ही करना चाहिए। 43 डेज आप खुद भी कर सकते हैं, और अच्छे नहीं तो अगर नहीं कर सकते हैं, आप किसी कारणवश परेशान हैं और नहीं तो आप फिर किसी अच्छे आश्रम में या कर्म कांड करने वाले ब्राह्मण को आप संकल्प दे करके इस जाप को करवाइए। 40 दिन तक लगातार 43 डेज आपको ये करना चाहिए। और हर रोज़ आपको हवन भी ज़रूर करना चाहिए। प्रत्येक दिन दशांश हवन या 108 आहुति गोबर के कंडों पर आप दीजिए। खाली जगह पर
जहाँ पे मैंने बताया है नमो काली कालिका डैश को, जहाँ पर डैश मैं कह रही हूँ वहाँ पर उस पर्सन का नाम लिखिए, उस पर्सन का नाम बोलिए जिसको आप बुलाना चाहते हैं, और महाकाली का पूजन आप प्रत्येक दिन कीजिए। काली मंदिर में आप चाहें तो हर रोज़ सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 40 दिन तक इस उपाय को करें देखिए दोस्तों, और देखिए कैसे आपका कार्य पूर्ण होता है। गया हुआ व्यक्ति, भागा हुआ व्यक्ति घर वापस लौटकर अवश्य आता है। देखिए दोस्तों, साथ ही साथ आपको नॉर्मल प्रैक्टिकल उपाय भी करना चाहिए, आपको पुलिस कंप्लेंट भी करनी चाहिए। अगर आपके घर के कोई मेंबर खो गए हैं, शांति से नहीं बैठना है, अपनी जो प्रत्यक्ष रूप से आप सर्चिंग करना चाहते हैं वो भी साथ में करते रहिए, साथ में इन छोटे छोटे उपायों को कीजिए। आप देखिए सच्चे दिल से, और जब वो मिलें तो उनसे बैठकर बात करें, अपने जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको सॉल्व करें दोस्तों। आप देखेंगे खोया हुआ व्यक्ति आपको वापस अवश्य मिलेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं सच्चे दिल से मनोकामना करती हूँ कि माता रानी ऐसी आप लोगों को शक्ति दे कि आप लोग इन छोटे छोटे उपायों को फॉलो करके अपने जीवन से गए हुए व्यक्ति को वापस लौटा सके। माता रानी आपकी प्रार्थना को सुने। मेरी भी आप माता रानी से प्रार्थना है कि आप सबकी प्रार्थना सुने। इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा। शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। बोलिए हर 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 महादेव शंभु।